वहां इंडिया गठबंधन का डिनर चल रहा है, सब खाना खा रहे हैं। सब सोच रहे थे कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष क्या करने वाला है, इस पर चर्चा होगी खाना खाते खाते। लेकिन वहां खाना खाते खाते अब कईयों के गले में हलक से निवाला नहीं उतर रहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। पूरा देश इस बात को छोड़कर कि विपक्ष क्या करने वाला है, अब यह बात करने लगा कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। भाई, विपक्ष के नेता मुंबई मीटिंग को लेकर बड़े एक्साइटेड थे, सब नेता मुंबई पहुंच गए। लेकिन आज डिनर पार्टी के पहले ही पीएम मोदी ने धमाका कर दिया। अब डिनर पार्टी में प्लेट लेकर चर्चा चल रही थी। तुमको पता है मोदी जी क्या करने जा रहे हैं? तुमको पता है विशेष सत्र क्यों बुलाए हैं? मतलब वहां नरेंद्र मोदी को हराने पे चर्चा होनी थी, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी चर्चा ही मोड़ दी। अब नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, इस पे चर्चा वहां चल रही है। विपक्ष में भी सब कंफ्यूज्ड हैं, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। संभव है कि सरकार पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। हो सकता है कि 2024 के चुनाव 2023 में हो जाएं। आमतौर पर अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ सोर्सेज हमारे दावा कर रहे हैं। और विशेष सत्र के बाद, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया, इसके बाद संसद भंग करने की सिफारिश हो सकती है। चुनाव से पहले संसद भंग करने की सिफारिश होती है, राष्ट्रपति भंग करते हैं, नए चुनाव के लिए तारीखें आती हैं और नया चुनाव होता है। तो हमारे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार समय से पहले चुनाव कराने जा रही हो। दरअसल दिसंबर में होने वाला शीतकालीन सत्र नहीं हो पाएगा अगर नवंबर दिसंबर में अर्ली इलेक्शन हो जाए, यानी शीतकालीन सत्र का काम पेंडिंग रह सकता है। ऐसे में सरकार इसी विशेष सत्र में शीतकालीन सत्र के जरूरी काम पूरे कर सकती है, यानी वो जरूरी बिल जो शीतकालीन सत्र में आने थे, क्योंकि अप्रैल मई में इलेक्शन होना था, अब वो इसी विशेष सत्र में पास कराए जा सकते हैं। और इस तरह से सरकार अपने इस कार्यकाल का जो बाकी बचा एजेंडा है वो भी पूरा कर पाएगी। 12 नवंबर को दिवाली है, और दिवाली का समय वो समय होता है जब सबकी जेब में पैसा भरा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था बूम कर रही होती। वैसे भी अभी की हुई, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पहले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% है इंडिया का। 7.8%, कोई दूर दूर तक पास नहीं है। लोग 2% 3% पे अमेरिका, चीन, फलाना ढिमकाना कूद रहे हैं, इंडिया 7.8% पर। दिवाली आते आते अर्थव्यवस्था और रॉकेट बनी हुई होगी। दिवाली वाला रॉकेट नहीं, आसमान में उड़ने वाला रॉकेट, यानी एक फील गुड फैक्टर होगा मार्केट में। दूसरी बात, नवंबर दिसंबर में हल्की सर्दी और गुलाबी ठंड जैसा मौसम होता है। माना जाता है कि जो शहरी वोटर अप्रैल मई की गर्मी की वजह से कई बार बूथ तक नहीं जाता, जो कई बार बीजेपी का बड़ा खास वोटर माना जाता था, अब तो कई ग्रामीण इलाके में भी वोट पड़ता है बीजेपी, तो उस वोटर के लिहाज से ये नवंबर दिसंबर का मौसम अच्छा मौसम है, वो भी घर से निकलेगा, वोट देने जाएगा। तीसरी बात, राम मंदिर दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जनवरी में उसका उद्घाटन होना है। तो नई सरकार के साथ पीएम मोदी उसका उद्घाटन करना चाहेंगे, और भाई नवंबर दिसंबर तक इतनी तस्वीर बनी जाएगी कि कहेंगे भाई हमने देखिए राम मंदिर बनाया है। चौथी बात, पीएम मोदी की इस वक्त पॉपुलैरिटी गजब की बनी हुई है। अमेरिका के प्यू सर्वे में कल ही मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा।